वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने इतना तो जान लिया है कि इंडिया के पास दो टाइप के रिवर सिस्टम है। एक है हिमालयन रिवर सिस्टम और एक पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे हिमालयन रिवर सिस्टम को। अब हिमालयन रिवर्स में हमारे पास 3 मेन रिवर्स हैं। और इन 3 रिवर्स का अपना अपना रिवर सिस्टम है, जैसे इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है। देन एक आती है हमारे पास गंगा रिवर सिस्टम एंड थर्ड आता है हमारे पास ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंडस रिवर सिस्टम से। इंडस रिवर के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी लेंथ कितनी है। तो इसकी टोटल लेंथ है 2880 किलोमीटर, जिसमें से कि हमारे कंट्री में 1114 किलोमीटर की लेंथ इंडस रिवर की प्रेजेंट है। बाकी पाकिस्तान और इधर से तिब्बत में, ठीक है। फिर ये जो इंडस रिवर है ये नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान है, नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान। ऑल्सो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की ये लॉन्गेस्ट रिवर भी है। आवर नेशन गॉट दिस नेम इंडिया, हमारा जो देश है इसको इंडिया जो नाम मिला है ये इसी रिवर से मिला है, फ्रॉम दिस रिवर ओनली। और पॉइंट, जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है कौन सी है? ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट इज लोकेटेड एट द बैंक ऑफ दिस रिवर ओनली। अब सबसे पहले हम इंडस रिवर का मेन कोर्स पढ़ेंगे, फिर उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, फिर उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम मेन रिवर इंडस रिवर का रिवर कोर्स देखते हैं, ठीक है। इसका ओरिजिनेशन पॉइंट है मानसरोवर एट माउंट कैलाश। माउंट कैलाश को आप सबको मालूम है कि माउंट कैलाश जो है वो लॉर्ड शिवा का होम भी माना जाता है, वेरी सेक्रेड प्लेस ऑफ हिंदूज। यहाँ पर एक ग्लेशियर है, अगर बहुत स्पेसिफिक ग्लेशियर का नाम है तो वो भोकरचू ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है और फिर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में तिब्बत से होती हुई इंडिया में एंटर कर जाती है। इंडिया में जिस प्लेस से एंटर करती है उस प्लेस को हम डेमचौक कहते हैं। फिर फर्दर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ही मूव करती है। एक जगह आती है दुंगाटी या दुंगती भी आप बोल सकते हो। दुंगती पे ये जाकर एक टर्न लेती है और यहाँ जो है ना ये जो है ये आपकी लद्दाख रेंज है, ठीक है। और ये है आपकी काराकोरम रेंज। लद्दाख रेंज को ये काटती हुई फिर पहले ये काराकोरम और लद्दाख रेंज के पैरेलल फ्लो कर रही है, मोर क्लोजर टू लद्दाख रेंज। फिर दुंगती से जब ये शार्प टर्न ले लेती है, लद्दाख रेंज को काटती है, अगेन इट स्टार्टेड फ्लोइंग मोर क्लोजर टू लद्दाख रेंज ओनली। और फिर ये धीरे धीरे क्या करती है, आगे बढ़ती है, लेह, बटालिक, बल्तिस्तान, इनको क्रॉस करती हुई ये क्या करती है, पहुंचती है गिलगिट। और गिलगिट से टर्न लेती है, ये आ गया आपका गिलगिट। और गिलगिट से ये फिर साउथवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है और वहां से ये एक चिल्लास नाम की जगह है, वहां से ये एग्जिट कर जाती है इंडिया से बाहर। तो ये कहां से एंटर करती है, कहां से एग्जिट करती है, किस पॉइंट से ये साउथवर्ड मूवमेंट स्टार्ट करती है, फ्लो करती है और लद्दाख रेंज को काटती है, ये चीजें और उसकी पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन इंपॉर्टेंट है। फिर ये पाकिस्तान में फ्लो करती है और नियर सिंध प्रोविंस इसका जो है फ्लो इस तरीके का हो जाता है कि अपने लगभग सारे सेडिमेंट, क्योंकि उसके बाद ये अरेबियन सी में जो है ड्रेन हो जाती है, तो अरेबियन सी में मिलने से पहले अपना ये यहाँ डेल्टा बनाती है, सारे सेडिमेंट्स यही जमा कर देती है। तो यहाँ बनता है इंडस रिवर डेल्टा और उसके बाद में अरेबियन सी में ड्रेन हो जाती है। तो ये तो है इंडस रिवर का कोर्स। अब बात करते हैं इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज।
सबसे पहले बात करते हैं चेनाब रिवर की। चेनाब रिवर का ओरिजिनेशन है हिमाचल प्रदेश में बारालाचा पास। बारालाचा पास भी कह सकते हैं। बारालाचा ला बोल दिया तो ला का मतलब ही पास है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश बारालाचा पास से ओरिजिनेट होती है। एक्चुअली रिवर चेनाब का ओरिजिनेशन पहले 2 स्मॉल रिवर स्ट्रीम्स ओरिजिनेट होती हैं यहाँ से बारालाचा पास से। एक है आपकी चंद्रा और एक है आपकी भागा। एक प्लेस आती है तांडी। तांडी पे ये दोनों रिवर स्ट्रीम्स जो हैं, स्मॉल रिवर स्ट्रीम्स, दोनों मिल जाती हैं और एक सिंगल रिवर बन जाती है। उसको हम चेनाब के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये बन गई चेनाब और फिर ये चेनाब हिमाचल प्रदेश से होती हुई जम्मू कश्मीर से फ्लो करती हुई फर्दर ये क्या करती है, जाती है इससे अपने इंडिया से बाहर और जाकर इंडस रिवर में मिल जाती है पाकिस्तान के मिठानकोट जिले में, ठीक है। सो दिस इज योर मिठानकोट प्लेस। नेक्स्ट इज झेलम। अब झेलम को पढ़ने में ज्यादा इजी होगा, ठीक है। झेलम रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? देखो, झेलम रिवर जम्मू कश्मीर के वेरीनाग वाटर स्प्रिंग से ओरिजिनेशन है इसका। कहाँ पर है वेरीनाग वाटर स्प्रिंग? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। एट द फुटहिल्स ऑफ पीर पंजाल रेंज। यहाँ पर ना पीर पंजाल रेंज है और पीर पंजाल रेंज अगर हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं तो फिर ये देखो चेनाब रिवर जो है पीर पंजाल रेंज के पैरेलल में फ्लो कर रही है ना। यहाँ से झेलम रिवर ओरिजिनेट होती है फ्रॉम वेरीनाग। फिर फर्दर जो है नॉर्थ वेस्ट ये मूव करती है। श्रीनगर इसके बैंक पे आता है। श्रीनगर इज लोकेटेड एट द बैंक ऑफ दिस रिवर एंड देन फर्दर दिस रिवर मेट वूलर लेक। ये श्रीनगर है, ये वूलर लेक है। वूलर लेक को ये क्रॉस करती हुई क्या करती है, एक थोड़ा आगे बढ़ के शार्प यू टर्न लेती है एट मुजफ्फराबाद और फिर ये कुछ समय के लिए इंडिया और पाकिस्तान का एज अ बॉर्डर का काम करती है और फिर ये यहाँ से बाहर निकल जाती है इंडिया से और जाकर चेनाब में मिल जाती है। जिस प्लेस पर रिवर झेलम चेनाब में जाकर मिलती है वो प्लेस है त्रिमू। ये है आपकी झेलम रिवर, ये है आपकी चेनाब रिवर। अब बात करते हैं रावी रिवर की। तांडी और भागा मैंने यहाँ से मिटा दिए, ठीक है। यही हिमाचल प्रदेश में एक पास है जिसको हम जानते हैं रोहतांग पास के नाम से। रोहतांग पास से 2 रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं, रावी और ब्यास। तो सबसे पहले हम रावी की बात करेंगे। रावी ओरिजिनेट होती है हिमाचल प्रदेश में फ्लो करती है और फिर पंजाब को क्रॉस करती हुई ये इंडिया से बाहर निकल जाती है और ये जाकर मिलती है चेनाब रिवर में। जिस प्लेस पे चेनाब रिवर में रिवर रावी आकर मिलती है वो है मधोपुर, सियालकोट, पंजाब, ठीक है। ये भी पाकिस्तान में है ना, एट प्रेजेंट ये पाकिस्तान का पार्ट है, ठीक है। ये अटॉक रीजन, एक बच्चे ने भी पूछा था कि अटॉक कहाँ पर रह गया, तो अटॉक जब ये चिल्ला से बाहर एग्जिट हो रही है दिस प्लेस इज अटॉक। तो ये हो गई आपकी रावी रिवर, ये थी आपकी चेनाब, ये थी आपकी झेलम। अब बात करते हैं ब्यास रिवर की। अच्छा हाँ, एक स्टूडेंट्स एक चीज और नोट करनी है, रावी रिवर जो है जैसे इंडिया से बाहर निकलती है यहाँ पे पाकिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट सिटी पड़ता है लाहौर, ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इज योर ब्यास रिवर। ब्यास रिवर से पहले हम सतलुज रिवर का ओरिजिनेशन देखेंगे। देखो स्टूडेंट्स, सतलुज रिवर भी नियर मानसरोवर ही ओरिजिनेट होती है और टू बी वेरी स्पेसिफिक तो ये राक्षसताल से ओरिजिनेट होती है। जैसे ये बोकरजू ग्लेशियर है नियर मानसरोवर, वैसे ही ये राक्षसताल है नियर मानसरोवर। अगेन एट माउंट कैलाश ओनली, ये जगह वही है। राक्षसताल से ओरिजिनेट होके ये क्या करती है, तिब्बत से फ्लो होती हुई, मतलब नॉर्थ वेस्ट कोर्स पकड़ती है और तिब्बत से फ्लो करती हुई आ जाती है इंडिया में, हिमाचल प्रदेश से एंटर करती है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश से फ्लो करती हुई ये पंजाब में एंटर करती है और पंजाब से फ्लो करती हुई ये पाकिस्तान में चली जाती है और मिठानकोट में नहीं ज्वाइन किया है इसने किसको ज्वाइन किया है, चेनाब को।
तो ये है आपकी, देखो अगर हम, ये थी आपकी इंडस रिवर, मेन रिवर, ठीक है। उसके बाद में ये थी हमारी रेड कलर से जो मैंने ड्रॉ की है, ये है आपकी झेलम रिवर, ठीक है। फिर ये ग्रीन कलर की जो है, ये है आपकी चेनाब रिवर। फिर ये जो आपकी रेड कलर से ड्रॉ की है, ये मैंने रावी रिवर बनाई है आपके लिए, ठीक है। इसका रिवर कोर्स है। ये ब्लू कलर की जो रिवर है, दिस वन इज योर सतलुज रिवर। अब बारी आती है ब्यास रिवर की। यहां देखो, मैंने कहा था आपसे रोहतांग पास से 2 रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं, एक तो रावी, एक ब्यास। ब्यास रिवर ओरिजिनेट होती है रोहतांग पास से और ये हिमाचल प्रदेश में बहती है, देन फिर पंजाब में फ्लो करती है। पंजाब में फ्लो करने के बाद एक जगह आती है हरी के पटल, यहीं पे हरी के बैराज बनाया गया जहां से इंदिरा गांधी कैनाल निकाली गई है, ठीक है। तो ये है रिवर ब्यास, इसको हम मार्क कर लेते हैं, रिवर ब्यास। पॉइंट नोट करना है कि देखो यहाँ पे आकर देखो, यहाँ तक तो सारे रिवर्स मिल गई है ना, यहाँ पर देखो सतलुज रिवर यहाँ पे मिल गई, इस पॉइंट तक सभी 5 ट्रिब्यूटरीज इसमें आके मिल चुकी हैं। तो ये जो रीजन है यहाँ से यहाँ तक का, मिठनकोट तक का ये रीजन 5 रिवर्स का पानी कैरी करे हुए है, इस जगह को बोलते हैं पंचनद। ये चीज एक आपकी बुक में तो नहीं दी हुई है, बट आपके लिए है कि सारी रिवर्स मिठनकोट में मिलती है, नो डाउट, बट कैसे मिलती है सबका मिलान तो यही हो जाता है, बट इतने से रीजन को पंचनद कहा जाता है, ठीक है। सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज को अगर हम देखते हैं तो ब्यास ही एक ऐसी ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की जो पूरी तरीके से इंडिया में फ्लो करती है, फ्लोज कंप्लीटली इन इंडिया, पाकिस्तान में नहीं जा रही है ना। और इसमें से लॉन्गेस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है? लॉन्गेस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इज सतलुज। लॉन्गेस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर इज सतलुज, है ना। तो अब बात करेंगे हम अपनी इंडस रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की, ठीक है। अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कैसे करना है हमने याद, हमने स्टार्ट करना है तिब्बत वाले रीजन से ही, जैसे हमने बाकी रिवर्स को स्टार्ट किया ऐसे यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी रिवर आती है यहाँ पर, देखो यहाँ पर ना 2 ग्लेशियर हैं, ये मैंने आपके लिए बनाया है सियाचिन ग्लेशियर, रेड कलर का जो है, ठीक है ना, और जो ये ग्रीन कलर का है ये है रेमो ग्लेशियर, ठीक है। रेमो ग्लेशियर से श्योक रिवर ओरिजिनेट हो रही है, श्योक रिवर इंडस में आकर मिलती है। तो इंडस की जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो श्योक रिवर है जो कि रेमो ग्लेशियर से ओरिजिनेट हो रही है, और श्योक रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है नुब्रा जो कि सियाचिन ग्लेशियर से ओरिजिनेट हो रही है, और श्योक रिवर की ही लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गलवान रिवर जो कि एक्साइड चीन से ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। ये जो पॉइंट है जहां पर इंडस रिवर से श्योक रिवर मिल रही है, इस जगह को बोलते हैं सकारदू। फिर फर्दर ये रिवर है जो ग्रीन कलर से मैंने बनाई, ये है आपकी गिलगित रिवर। मैंने आपको पहले बताया यहाँ पर गिलगित सिटी है, तो ये रिवर है वहां से ओरिजिनेट होती है गिलगित रिवर। फिर फर्दर आगे जब ये पाकिस्तान रीजन में आ जाती है तो ये देखो, ये मैंने ब्लैक मार्कर से बनाया है कि ये आपको पता चले इंडिया की बाउंड्री है, ये पाकिस्तान की, इसके इस तरफ अफगानिस्तान वगैरह, ठीक है। तो अफगानिस्तान से ही एक रिवर ओरिजिनेट होती है जो कि है काबुल रिवर। काबुल में यहाँ एक पाकिस्तान रीजन से एक स्वात नदी बहती है, स्वात रिवर आके मिल रही है, ये काबुल रिवर है जो कि हिंदुकुश माउंटेन से ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। स्वात रिवर को हेवन ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं, जैसे हमारी इंडिया में जो है मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं ना खजियार को, सब लोग खजियार देखने जाते हैं इन्हीं दिनों में, जनवरी दिसंबर में, है ना, अभी वहां पे स्नोफॉल हो रही है। तो वैसे ही स्वात रिवर जिस रीजन में बहती है ना,
उसको वहां का मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, हेवन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पे डिलीशियस फ्रूट्स हैं, यहाँ सीनिक ब्यूटी है। एक्चुअली क्या है, ज्यादातर यहाँ पर मिलिट्री की वजह से इतना सेफ एरिया नहीं है, बट स्टिल इट इज कॉल्ड हेवन ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे अच्छे अच्छे वाटर स्प्रिंग्स देखने को मिलते हैं, वाटरफॉल देखने को मिलते हैं, खुशबूदार फ्लावर्स, रंग बिरंगे फूल बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इस वजह से ये फेमस है। देन फिर इंडस रिवर में यहाँ पर मिठानकोट है। मिठानकोट के आगे एक रिवर आके मिलती है इंडस रिवर में, ये है गोमल रिवर। ये सुलेमान हिल्स से ओरिजिनेट होती है और आके इंडस रिवर में मिल जाती है, और इस तरीके से ये भी एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हुई। तो ये है इतनी सारी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। नाउ लेट्स हैव अ रीकैप थ्रू इमेजेस।